जनपद गाजीपुर मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम मुर्की खुर्द में शम्स मॉडल स्कूल के प्रांगण में आयोजित विचार गोष्ठी का आयोजन। मौजूदा सामाजिक प्रवेश में हमारी जिम्मेदारियां पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत देश जैसा स्वर्गीय पूरे देश विश्व में नहीं है। हमें सिर्फ ईमानदारी के साथ, प्रेम और मोहब्बत के साथ एक साथ मिलकर भारत की जीडीपी बढ़ाने का कार्य करने की जरूरत। सत्यमेव जयते, जो सत्य है वही विजयी होगा। मैं जिस कुरान का मानने वाला हूं उसके अंदर यही बात कही गई है, वो कुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। लो सत्य आ गया और असत्य मिट गया, और असत्य तो मिटने के लिए। इसमें यहाँ भारत में हमारे मुसलमानों का भी बहुत खराब रोल है। मुसलमान भी नहीं जानते कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। सब मुसलमान हैं, आप डॉक्टर मुसलमान से मिलिए, इंजीनियर मुसलमान से पूछिए, उनसे पूछिए ये कुरान आपका है, आपको तर्जुमा मालूम है, इसका अनुवाद जानते हैं आप? इसका नहीं जानते, बस नाम के। हम एक जाति में पैदा हो गए, मुसलमान इसको नहीं कहते। मुसलमान की डेफिनेशन कुरान में साफ लिखी हुई है, जो प्रभु को मानता हो, जो मोहम्मद पैगंबर को मानता हो, जो कुरान को अल्लाह की किताब मानता हो, ऐसा सारे कायनात के मालिक ने किताब दिया, वही आपको नहीं मालूम है ना। कितने हैं काम करने के। और भारत के अंदर तो ऐसी संपत्ति है, मैं आपको बता रहा हूँ, गिलोई है, अमरूद है, इसके पत्ते हैं, अगर हम इसका रस निकाल के पूरी दुनिया में बेचें तो धनवाद मुसलमान उनके लिए कह रहा हूँ। लेकिन एक ऐसी किताब है, ये इनकलाब लाती है, एक इंसान को सबसे बेडर करती है, बेखौफ करती है। जब आदमी कुरान पढ़ता है फिर किसी से डरता नहीं है, खुल के बात करता है, क्योंकि कुरान की बात बताता है हमको कि ये जीवन मृत्यु खुदा के हाथ में। देखिए, जब हम पैदा हो गए ना, हमको मालूम है वीर के बूंद से पैदा हो गए, कई क्रोमोसोम थे उसके अंदर, कई क्रोमोसोम थे उसके अंदर से एक क्रोमोसोम रिएक्ट हो गया। अब मालूम नहीं हमारे कितने साथी थे वहीं खत्म हो गए दौड़ में, और हम पैदा हो गए, फिर हम इंसान बन गए, है ना। नहीं बनते, जैसे इन्होंने कहा हम जाके जो है ना बकरी बन जाते, तोता बना देता प्रभु, और हमको तो क्या करते हैं, उसने मनुष्य बना, सबसे अच्छा बना, हाथ पैर, हमको बुद्धि दी, आंख दी, ये सब सोचने के लिए दिया ना, गौर फिक्र के लिए दिया। अब एक समझो यहाँ भैंस बंधी हुई है, तो वो बना सकती है, कंप्यूटर बना सकती है, घर बना सकती है, नहीं बनाता, उसको नहीं आता बनाना, लेकिन एक इंसान बना सकता है। ये इंसान की शक्ति है। अब इंसान भी अपना दिमाग में भैंस के जैसा बना ले तो कौन क्या करेगा, है ना। ये अज्ञानता है। आदमी ऊपर चढ़े, खुदा के बाद, प्रभु के बाद सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कोई है तो मनुष्य, हर मनुष्य, चाहे किसी भी जाति में हो। ये तो हमारा पहला पैगाम तो ये है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ।